सलाम मेरे अजीज पंखों। कोविड की पहली वेव में ना स्कूल कॉलेजों को ताला लगा के स्टूडेंट्स को घर में कैद कर दिया गया था। दूसरी वेव में शफकत अंकल यही डिसाइड करने में बिजी रहे कि खोलने हैं या नहीं खोलने, इसलिए वो कितने ही महीनों कभी ट्विटर पे ट्रेंडिंग में नजर आए, कभी बच्चों की दुआओं में और कभी गालियों में। स्कूलों को बार बार लाइट की स्विच की तरह ऑन ऑफ किया गया। पहले जब बेइज्जती करके बच्चे पढ़ ही लेते थे, अब तो सीना चौड़ा करके बोल रहे हैं कि भाई हमने नहीं पढ़ना। अब जाहिर है भाई पढ़ाई करना भी मूड पे डिपेंड करता है, पर जहाँ पढ़ाई हुई ही ना हो वहाँ पे बताओ भला एग्जाम्स कैसे हो सकते हैं। आधा टाइम बच्चों को किताबें बैग में रखते और आधा टाइम जूम क्लासेस में माइक ऑफ और ऑन करते हुए गुजरा है। पढ़ाई घंटा नहीं हुई। फजूल की फीसेस लेने के बाद शफकत अंकल अब कह रहे हैं कि चलो बच्चों पेपर्स दो, लेकिन अगर खाली पेपर्स होते तो शायद ज्यादा मसला ना होता। एग्जाम्स बगैर पढ़ाई के, ऊपर से आधे पेपर्स रमजान में, कुछ के रमजान से पहले, कुछ के रमजान से बाद और कुछ के रमजान के बीच में। मुझे बताओ भला कौन सा ऐसा जेम्स बॉन्ड बैठा इधर जो किन हालात में पेपर्स देगा यार। एक तो गर्मी, फिर कोरोना मनहूस, फिर मास्क, फिर पेपर देते हुए तुम लोग लाइट भी नहीं देते। पहले खांसी से कोविड फैलता था, अब एग्जाम हॉल में बैठे बच्चों के पसीनों से फैलेगा। लास्ट ईयर भी पेपर्स कैंसिल हुए थे और बच्चों को जंपे मरवा के प्रमोट करवा दिया गया था। लेकिन वो भाई ये वाली वेव ज्यादा खतरनाक है। हर तीसरे बंदे के फेफड़ों में कोविड बैठा हुआ है, पर इनको एग्जाम्स चाहिए। मैं बताती हूँ होना क्या है। बच्चों की तैयारी कख भी नहीं है। बच्चों पर फैमिली प्रेशर है कि खानदान में सबसे ज्यादा नंबर लेके आओ, पुप्पो के बच्चों से ज्यादा परसेंटेज आनी चाहिए। इस स्ट्रेस में बच्चे से कुछ पढ़ा नहीं जाएगा और पेपर देने के बाद भी उसने फेल ही होना है। सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा और शफकत अंकल ने झोलियां भर भर के बदुआएं समेटनी है। बच्चों का टाइम जाया, माँ बाप की फीसें आया और अगली बार पीटीआई का वोट आया। अब कुछ के एग्जाम्स जो है वो रमजान के मिड में है, कुछ स्टार्ट में है, कुछ रमजान से पहले। मतलब मुझे नहीं समझ आती कि लोग पेपर्स को रमजान से पहले या बाद में क्यों नहीं रख लेते। मैंने 2 बार पाकिस्तान में रमजान के दौरान पेपर्स दिए हैं, दिल से गालियां दी है मैंने इनको। शदीद गर्मी में यार ना पानी पी सकते हैं और ना ये लोग बिजली देते हैं, ना पंखा ना एसी, लेकिन एग्जाम्स इनको ऐसे चाहिए जैसे स्टूडेंट्स को लोग हथेली पे रख के पढ़ाते हैं। मार्किंग तो माशाल्लाह ऐसे करते हैं कि जैसे अगला बच्चा कोई आम दिमाग नहीं रखता बल्कि आइंस्टाइन का पोता बैठा हुआ है। यार देखो मेरी ना बात सुनो। पहली बात, एग्जाम्स अगर कैंसिल नहीं करने तो उन्हें पोस्टपोन करो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि कैंसिल नहीं करवाना चाहते पर वो माइनॉरिटी में है और तुम लोगों ने एग्जाम्स कैंसिल करने भी नहीं, तो इसलिए पोस्टपोन करो। मेक श्योर करो कि स्टूडेंट्स को पढ़ाया गया है और वो सेटिस्फाइड है। रमजान गुजरने दो, ईद होने दो, 1-2 महीने का टाइम दो ताकि बच्चे पढ़ तो लें, तैयारी तो कर लें और फिर पेपर्स रखो ऑनलाइन। पर ऑनलाइन भी अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि आपका मरण जोगा पीटीसीएल का नेट आज तक बच्चों को एक पबजी का मैच नहीं जितवा सका, तो पेपर कैसे पास करेंगे। बीच में उसने डिस्कनेक्ट हो जाना और फिर अलग पसूड़ी बह जानी है। फिर इसका मतलब ये भी नहीं है कि उठा के कैंपस या सेंटर्स में बुलाओ। जब पढ़ाई ऑनलाइन हुई है तो एग्जाम्स फिजिकल रखने की क्या तुक बनती है, मुझे पहले ये बताओ। और ऑनलाइन पढ़ाई भी ऐसी कि टीचर्स का जब दिल चाहा क्लास ले ली, जब दिल चाहा छुट्टी कर ली। आधा टाइम तो समझ ही नहीं आती कि क्लास में हो क्या रहा है। पहले ही आपका एजुकेशन सिस्टम टट्टी है और ऑन टॉप ऑफ दैट स्टूडेंट्स को स्ट्रेस देना आपका अव्वलीन फरीजा बन चुका है। बेशक हमने तुम्हें सही से पढ़ाया नहीं, कभी कैंपस कभी ऑनलाइन में खुआर करवाया, वी डोंट केयर। चलो आप पेपर दो और फेल हो ताकि रीअपीयर होने के लिए दोबारा से फीस भरो और घर में जूते अलग खाओ। और एग्जाम देते हुए तुम्हें अगर कोविड हो गया तो तुम्हारी वजह से बाकी बच्चों को भी लगेगा, और फिर अगर तुम जिंदा बच गए तो अगले पेपर नहीं दे पाओगे, और अगर तुम मर गए तो कब्र का इम्तिहान तुम्हें देना ही पड़ेगा। इन बोथ केसेस एग्जाम्स तो देना ही होगा। सी हाउ रिडिकुलस इट साउंड्स। कोई बीच का रास्ता निकालो, एग्जाम्स ऑनलाइन ही रखो पर 3-4 महीने का टाइम दे दो ताकि बच्चे तैयारी कर लें। फिर इजी पेपर बनाओ ताकि हर कोई पास कर ले। यार हालात ऐसे हैं कि वैसे ही एंजाइटी पीछा नहीं छोड़ती, तो इस हालत में रट्टे मारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कुछ करो, कोई बीच का रास्ता निकालो। इतनी लाखों करोड़ों में तनख्वाहें लेते हो, जरा तो क्रिएटिविटी दिखाओ। कोई ऐसा जुगाड़ निकालो कि एग्जाम्स कैंसिल भी ना हो और बच्चे भी खुश हो जाएं। वरना अगर यूथ का दिमाग खराब हो गया ना तो बच्चू, इन्होंने कोई करप्ट आदमी ला के बिठा देना और पाकिस्तान उसके हाथ में दे देना है, लेकिन पीटीआई को वोट नहीं देना अगली बार। वैसे भी काफी जगह प्रोटेस्ट हो रहा है स्टूडेंट्स का, और ये ऐसे ही होते रहेंगे जब तक इनकी बात नहीं मानी जाती। लेकिन बच्चों आपस की बात है, प्रोटेस्ट में भी तो कोविड लग सकता है ना, क्योंकि आधे लोगों ने तो मास्क ही नहीं पहना होता। चिपकम चिपकी भी हो रही है, तो इसी बात को अगर बेस बना के शफकत अंकल ने कहा कि चलो पेपर दो आके एडे तुसी लोकी नाजुक, तो फिर क्या करोगे। क्योंकि ओवरऑल हम लोग एहतियात नहीं कर रहे। शादियां वैसे ही हो रही हैं, पार्टीज वैसी हो रही हैं, गैदरिंग मॉल्स में रश सब कुछ वैसे ही हो रहा है। अब रमजान और ईद आने वाली है, उसकी शॉपिंग होनी है, सब कुछ जब वैसे ही चल रहा है तो चुपचाप एग्जाम्स भी दे दो। क्या कहती हो, एग्जाम्स होने चाहिए या कैंसिल होने चाहिए या पोस्टपोन होने चाहिए या ऑनलाइन होने चाहिए? मुझे नीचे बताओ तुम्हारी क्या राय है और इसका क्या हल हो सकता है, और ऐसा क्या फैसला होगा जिससे हमारे स्टूडेंट्स खुश हो जाएंगे। मुझे नीचे कमेंट्स में लिखो। और आज के लिए बस इतना ही था। मेरी लास्ट वीडियो ये रही, देखो सब्सक्राइब यहाँ करो। मैं दूसरा चैनल है गोलरोटी, उसको भी सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो कौन सी होनी चाहिए मुझे भी बताओ, और मैं मिलती हूँ तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।